हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 तक का सभी प्रश्नमाला सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर एक्सरसाइज 7 बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमीकाएँ। तो चलिए देखते हैं बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। ये आपका हम लोग विविध प्रश्नमाला 6 को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज पढ़ेंगे बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं सर्वसमीकाएँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। बीजीय व्यंजक गणित की संक्रिया चिन्ह, युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्या अर्थात अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़े थे अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, तो उसी तरह गणित में मैथ में अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक कहेंगे। जैसे दू, ए, ये सब क्या है आपका? ये एक बीजीय व्यंजक है। चलिए देखते हैं। बीजीय व्यंजक अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण में अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, उसी तरह गणित में अक्षरों के एक सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो ये सब आपका एक बीजीय व्यंजक है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा बीजीय व्यंजक एक पद वाला है, कौन सा दो पद वाला है, कौन सा त्रिपद वाला है, कौन सा बहुपद वाला है। तो जिसमें केवल एक पद होगा, जैसे ये अचर पद है, तीन है तो ये फिक्स है आपका, ये अचर पद है, ये बदल नहीं सकता है। 5 भी एक अचर पद है। लेकिन एक्स स्क्वायर जो है ये एक चर पद है। एक्स स्क्वायर का मान, एक्स का मान बदल सकता है। तो इस तरह से आपका ये जिसमें एक पद हो उसको क्या कहते हैं? एक पदी व्यंजक। 3, 5 इसमें एक एक पद हैं। और इसमें देखिए एक पद ये है 2a और दूसरा पद है -b, तो 2 पद हो गया। इसमें भी एक पद 6x स्क्वायर है, दूसरा पद y स्क्वायर, इसमें भी 2 पद हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2 पदी व्यंजक। और इसी तरह जिसमें 3 पद हो तो उसको क्या कहेंगे? त्रिपदी व्यंजक। और 3 से ज़्यादा जिसमें पद हो तो उसको कहेंगे बहुपदी व्यंजक। तो चलते हैं अब हम लोग प्रश्नमाला 7A। प्रश्नमाला 7A में आपको ये इसका जोड़ बीजीय व्यंजक का हम लोग जोड़ और घटाव सीखेंगे इस चैप्टर में, प्रश्नमाला 7A में। तो प्रश्नमाला 7A का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों की पहचान एक पदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। हमको पहचान करना है कि एक पद है कि दो पदी है या त्रिपदी है या बहुपदी है। बहुपदी नहीं है, त्रिपदी तक है। तो देखिए इसमें कई गो पद है? 1, 2। ये क्या हो जाएगा? ये आपका 2 पदी व्यंजक हो जाएगा। 2 पदी या द्विपदी। इसमें देखिए कितना पद है? 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा त्रिपदी व्यंजक। ये जगह त्रि व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, तो त्रिपदी ये क्या हो जाएगा? व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक। इसमें कौन गिनिए कई गो पद है? तो 1 है, 2 है और 3 है। ये भी त्रिपदी व्यंजक है। ये भी आपका त्रिपदी व्यंजक है। चौथा है एक पद है 8 और दूसरा पद है -ab, तो ये कितना हो जाएगा? द्विपदी व्यंजक, द्विपदी है। 3x/2, 3/2x क्या है? आपका एक पदी व्यंजक है, एक पदी है। अब देखिए 5वां 6वां, इसमें देखिए कितना पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद है। 3 पद है तो ये आपका हो जाएगा त्रिपदी व्यंजक। तो प्रश्नमाला 7A का पहला क्वेश्चन हो गया। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में देखिए है कि व्यंजक दिया हुआ है, बीजीय व्यंजक आपका दिया हुआ है। आपका बीजीय 18 - 3p, ये जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित का उत्तरी रिक्त स्थान भरिए। इसमें व्यंजक को देखकर रिक्त स्थानों को भरना है हमको। तो पहला है व्यंजक में पदों की संख्या। तो पद गिन लेते हैं कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 7 पद हो जाएगा। पदों की संख्या 7 हो गया। अब है 5वां पद। 5वां पद कौन है? देखिए
2 तीसरा चौथा पाँचवा पद। पाँचवा पद आपका है -2p स्क्वायर। ये है आपका पाँचवा पद। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, अगर प्लस रहता तो यहाँ प्लस नहीं लिखते, या लिख भी सकते हैं, लेकिन प्लस का तो अंडरस्टैंड है सब। तो माइनस है तो -2p स्क्वायर लिखेंगे पाँचवा पद। अब तीसरा क्वेश्चन है सातवें पद का सांख्यिक गुणांक। सातवां पद कौन है? ये है। इसका सांख्यिक गुणांक जो है, संख्या में जो है, इसका गुणांक कितना है? 4 है। तो 4 हो जाएगा आपका। अचर पद। अचर पद मतलब कि जो चर नहीं सकता है, जो बदल नहीं सकता है, तो ये अचर पद पहला हो जाएगा 18। दूसरा तो है पी का मान कुछ भी हो सकता है, क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, ये बदल सकता है, लेकिन जो 18 है ये स्थिरांक पद, अचर पद है। अब कह रहा है पाँचवें पद का घातांक। पाँचवें पद का पाँचवा पद ये है, इसका घातांक हमको प्राप्त करना है। तो घातांक पी पर 1 घात है और क्यू पर 2 घात है, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 3। इसका घातांक हो जाएगा 3। अब है चौथे पद में पी का गुणांक। चौथा पद कौन है? चौथा पद ये है आपका। इसमें पी का गुणांक कितना हो जाएगा? पी को छोड़ दीजिए, बच गया कितना? 5q। तो पी का गुणांक हो जाएगा 5q। सतवा है पाँचवें पद में 2 का गुणांक। पाँचवा पद ये है, पाँचवा पद ये है, देखिए। तो पाँचवा पद ये है, तो इसमें क्या कर है? 2 का गुणांक। 2 को छोड़ दीजिए, तो 2 को छोड़ने पर कितना? माइनस भी है, तो माइनस रहेगा आपका। अगर प्लस रहता तो नहीं रहता। तो 2 का गुणांक है, तो ये माइनस है, -p स्क्वायर। माइनस p स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका दूसरा का। समझ में आ गया आपका? चौथे पद में पी का गुणांक। चौथे पद में पी का गुणांक देखिए यहाँ पर। चौथा पद है आपका ये पी को छोड़ दीजिए तो बच गया 5q हो गया। चौथे पद में पी का गुणांक 5q। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में प्रत्येक व्यंजक को घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम लिखिए। घटते हुए घात को वाले पद को क्रम लिखना है। तो देखते हैं इसमें घात किसका सबसे ज़्यादा है, उसको घटते हुए घात वाले पद के क्रम में लिखना है। तो घात देखते हैं, इसके यहाँ पर तो 0 घात है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 घात है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो ये 3 वाला घात ज़्यादा हो जाएगा, ZQ। इसके बाद ये 2 वाला घात -7Z स्क्वायर। इसके बाद 1 घात वाला 5Z और +2। ये आपका हो जाएगा घटते हुए घातों वाले पदों के क्रम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, इस दूसरा में देखिए, इसमें 2 घात है, 1 2 घात, यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2 2 4, x का 2 और y का 2, तो ये 4 हो गया। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा 3x स्क्वायर y स्क्वायर। इसके बाद 3 वाला घात कौन है? ये 7 -7x3। इसके बाद आपका 2 वाला घात xy, 1 घात 2 घात +2xy। इसके बाद ये -4x +7। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं कि इसका 2 घात है, इसका 1 2 3 गो घात है, इसका 3 1 4 घात है, तो ये 4 वाला घात पहले जो हो जाएगा a3b। इसके बाद 3 वाला घात -2abc, और इसके बाद 2 वाला घात +a स्क्वायर, और ये लास्ट में 1 वाला घात -8 है। तो ये आपका हो जाएगा। ये तीसरा हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, मान दिया हुआ है, यदि a बराबर 1 है, b बराबर 2 है और c बराबर 3 हो तो निम्नलिखित व्यंजक के प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर a बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर -2। a का मान कितना है? 1। a का मान यहाँ से देखिए, a का मान 1 है, और गुना में b है, तो b का मान कितना है? 2, और प्लस b का स्क्वायर है, यानी 2 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2 गुना 2 4 +4। तो 4 -4 हुई तो ख़त्म हो गया, तो 1 आपका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा में a का क्यूब, a बराबर 1 है तो a का क्यूब हो गया -3 × 1 का स्क्वायर है, और b गुना में 2 +3 गुना 1 गुना b का स्क्वायर। b बराबर 2 है
तो बी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 3 गुना 1 गुना 2 कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। 3 गुना 1 गुना 2 ही 6 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 हो गया है तो 4 हो गया, 4 3 12, 12 माइनस 2 का क्यूब 8। तो इसको देखिए 12 है, 12 एक 13, 13 में से माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 हो गया आपका आंसर दूसरा का। इसी तरह तीसरा का देखते हैं। एक के क्यूब है तो ए बराबर 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा, प्लस बी बराबर 2 है तो 2 का क्यूब, प्लस सी बराबर 3 है तो 3 का क्यूब, माइनस 3 गुना ए 1 गुना 2 गुना 3। तो ये आपका हो जाएगा 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी के 6 3 18। तो ये हो जाएगा माइनस में केवल 18 है, बाकी तो सब प्लस में है। तो 8 में से 18 जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, और 27 एक 28 में से माइनस 10 जाएगा तो माइनस 18 प्लस 18 हो जाएगा आपका आंसर। प्लस का सीन नहीं देना है, 18 आपका आंसर हो जाएगा। 27 8 35 से 36 से माइनस 18 आपका 18 आंसर हो जाएगा। अब जो है चौथा है 3a, तो 3 गुना ए का मान 1 है, माइनस 2 गुना बी का मान 2, प्लस 4 गुना सी का मान 3 बटा में ए का मान 1 का स्क्वायर प्लस बी बराबर 2 का स्क्वायर माइनस सी बराबर 3 का स्क्वायर है। तो ये बराबर हो जाए आपका 3 माइनस 4 प्लस 12, ऊपर में हो गया 3 माइनस 4 प्लस 12, और नीचे में हो गया 1 प्लस 4 माइनस 9। तो ऊपर देखिए कितना हो जाएगा 12 3 15, 15 में से 4 गया 11, 12 3 15 माइनस 4 11, और 4 1 5 माइनस 9 माइनस 4। तो ये आपका हो जाएगा माइनस 11 बटा में 4, ये आपका आंसर हो जाएगा।